हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस हमारे वीडियो में। पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था समझने के लिए 5.2 का सवाल था। ये भी 5.2 ही है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में हमने 1 और 2 सीखा था। अब इस वीडियो में बिना किसी देरी के 3 और 4 सवाल हम सीख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा एवं कोण चल रहा है। 5.1 हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके। 5.2 पर हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, संकलन आकृति में P जो 2 लाइनें दी हुई हैं, लंब है। Q अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? P और Q पर कुछ लाइनें बनाई हुई हैं, यानी कोण बनाए हुए हैं। अज्ञात कोणों का हमें माप पता करना है। जैसे ABCD सब दिया हुआ है। यहाँ पर जो दे रखा है सिर्फ 125 है, बाकी का हमें कुछ मालूम नहीं है। इधर कुछ लिखा ही नहीं है, क्या रहेगा क्या नहीं, और इस कोण का कोई नाम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये साफ साफ देखेंगे कि ये बन क्या रहा है। इधर देखिए, E और F नाम दिए हुए हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस कोण को हम लोगों ने जो सीखा है चैप्टर में, उसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये और ये कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे हैं ये भी जानते हैं, हल भी तो करेंगे ना, आंसर भी तो आना चाहिए। चलिए देखिए, अभी तो माना है कि ये E और F हमारा क्या है, E प्लस F बराबर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसको करते हैं आगे कि मान लिया है, मानने के बाद अब ये आमने सामने भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 25 का है तो उधर भी 25 का होगा, लेकिन उधर कोई कोण नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी हमें अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, जैसे ABC L मान लेते हैं। L मान लेते हैं समझने के लिए कि L बराबर क्या होगा। ठीक है, L कोण L बराबर 125 डिग्री। और हाईएस्ट तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तीनों कोण बराबर 180। तो अब हम क्या करेंगे, L ये जो है E है, E प्लस 125, क्योंकि हम E का इसके सामने वाला रेट दे रहे हैं। और ये बराबर इसके बराबर में लिख देंगे, कितना रहेगा 180। यानी यहाँ और यहाँ अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा 180 आना चाहिए। करके दें, बड़ा ही आसान से सवाल है ये। जैसे E को यहीं रख देंगे, बराबर 180 माइनस 125, यहाँ घटा देते हैं। 180 में से 125, 5 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0। कितना आ रहा है? 55। E बराबर 55, यानी ये कितना रह गया हमारा 55, तो ये भी 55। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमारा था तीसरा सवाल। तो अब चलिए बिना किसी देरी के चौथा सवाल समझते हैं। क्या है, देखिए, यदि L लंब है M, तो इस प्रत्येक में x का मान क्या होगा? x हमें पता कर इसमें देना है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, देखिए करते हैं, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में देना है, जो जहाँ पर x का मान है, सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर देखिए कोण 1 है, ये कोण यहाँ पर 1 डाल देते हैं या I डाल देते हैं। कितना है इसमें? प्लस है 110 डिग्री। और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसको अब हम आराम से निकाल सकते हैं। कोण 1 बराबर यही रहेगा 180 माइनस 110। कितना बचेगा? इसको माइनस करने में 10 में से 80 गया, सॉरी 80 में से 10 गया 70, 100 में 100 गया 0। कोण 1 बराबर 70। और ये जो मैंने किया, ये कैसे हो गया? ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। और अगर आप L बराबर, जैसे कोण ये है जो x है,
x का मान क्या निकल कर आ रहा है 70। ये 70 होगा तभी नहीं, पूरा मिलाकर क्या बनेगा 80। तो ये जो कोण है ये कौन सा है, संगत कोण। ये कौन सा कोण है, संगत कोण। और इसकी अगर आप देखिएगा तो जैसे 100 है और 80 यहाँ पर है, ये कितना बन गया 180। एक x यहाँ पर है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट ही मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है, ये पहले का आंसर है और यहाँ हम दूसरे का आंसर बना देते हैं। ये 100 और 80 कितना हो गया 180। यहाँ पर हमें कितना चाहिए कि 180 हो जाए, बोलिए बोलिए 100 बस। यहाँ पर आंसर है 100। कैसे, ये भी संगत कोण, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, संगत कोण की वजह से। इस वीडियो में हमने तीसरा और चौथा सवाल कंप्लीट किया है। तो जल्द से जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जहाँ पर भी दिक्कत आए आप कमेंट ज़रूर कीजिए।